नमस्ते। जय भारत। बांग्लादेश की स्थिति देख करके मुझे लगता है कि भारत के अंदर काफी लोग उत्सुक हो गए। लगता कुछ ऐसे ही है। कई लोगों को उत्सुकता देखने को मिलता है। उनका सोच शायद ऐसे होंगे कि हम भी यह सब कर सकेंगे भारत में। बाहर का शक्ति, बाहर का ताकत, उनसे जाके मांगना, भीख मांगता है, पर मैं कहता मांगना कि हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, आप आइए, हमें बचाइए। तो कई लोग बाहर निकलेंगे समर्थन में इनका। तो सपने देखते होंगे हम भी जाके ये सब करेंगे भारत में, भले चुनाव से नहीं, भले बैलेट से नहीं, तो हम भी आ सकते हैं सत्ते में। बस सत्ता ही तो सत्ता चाहिए हमें। तो कई लोग उत्सुक हो गए होंगे, क्योंकि कई बातें ऐसे सुनने के लिए आया। एक नेता कुछ साफ ही कर रहे थे, लोग चले आएंगे आपका घर में। और हर्ष देखने को मिलता है किसी किसी को। एक तो झूठ बोलते हुए उन्हें हर्ष दिखता है। अभी स्थिति को देख के काफी लोग आनंद आ रहा है। सोचते होंगे ये सब हम ये भी कर सकते हैं। चलिए, वही सही, पर खुद का पैर में कुटार मारो, फिर बाद में रो। तो ये देखने को आता है कि जो अलगाववाद लोग जो है ना, ये अलगाववाद लोग हमेशा हर समाज में होते होंगे, जिनका मनस्थिति का शोधन करना शायद जरूरी है। तो अलगाववादी जो लोग हैं ना, वो कैसे कैसे करके भी लोगों का आपस में अलगापन पैदा करके, आपस में नफरत पैदा करके लड़वाएंगे और बीच में से खुद फायदा उठवाएंगे। ये जो पाकिस्तान का अवाम है ना, लोग, उनका मन में इतना नफरत भर के रखा है, इतना नफरत भर के रखा है, वो लोग नहीं जानते कि और कितना सड़ गए अंदर से आदमी सड़ जाता है। बुरी सोच विचार लेके जब जीता है ना, सड़ जाता अंदर से। तो उनमें इतना नफरत क्यों नफरत भरने का उपाय उनके पास तो है ही, मदरसा तालीम, उसके द्वारा नफरत भर देता है। और नफरत ही उनका जज्बा बन जाता है। वो समझते हैं कि जज्बा है, बट जज्बा नहीं है, नफरत है। और कॉम्प्लेक्स भी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उन्हें कहीं न कहीं से कहीं मालूम तो है कि वो कुछ भी नहीं है, पर खुद को आश्वासन देने के लिए एक जज्बा वो आग लगा देता है खुद के अंदर, और कहते हैं हम ये है, वो है, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक आपने बहुत कुछ किया, थोड़ा पीछे मोड़ के देखो ना अपने इतिहास को। तो इस नफरत, उनका तो हर कदम पर नफरत सिखाया उनको। बस वो भारत विरोध और ये नफरत, ये चीज ही, और हिंदू विरोध, तो हिंदू तो काफिर है। ये चीज ही है उनको जोड़ने का एकमात्र संविधान और साधन। नहीं तो उनमें कोई एकता नहीं है। उनके एकता नफरत के ऊपर है। सब एक होकर कहेंगे काफिर है, काफिर को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बस ये नहीं रहा तो फिर तमाशा उनका अंदर शुरू होगा। वैसे तो उनका अंदर तमाशा है ये नफरत का अभाव में। सामने जब हिंदू होता तो नफरत होता है ना, सामने तो हिंदू नहीं है, उधर हिंदू तो इतना दूर है, तब उनका वो नफरत किसी और पर चले जाएंगे। नफरत अंदर है, वो लेकर घूम रहा, तो
कहीं ना कहीं नफरत को उतारना होगा, उतारते हैं। तो ये उनका समाज का स्थिति है। और ये जो भारत का जो विपक्षी लोग है, ये भी नफरत फैला रहा है। ये नफरत फैला फैला करके ये तो खुद नफरत ही हो जाता है, सड़ जाता अंदर से। कुछ भी करने के लिए उतर आता है, उतर ही आता है, नीचे उतर आता है। जिनका स्थिति पहले थे वहीं से कहीं नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे खुद खत्म भी होता है। चलिए फिर कुछ दूसरी बात लेकर बाद में आ जाएंगे। ये विपक्षी लोगों का नफरत, अलगाववाद, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ अलगापन का बीज लगा दे, पानी वानी दे दे, बड़े होने दो, और अलगाववाद को समर्थन जितना भी हो सके देखिए दे देंगे। और ये जो मीडिया वाले को पक्ष में रखेंगे, खिलाएंगे, बात करवाएंगे, बस देश खत्म कैसे भी हो, बस इनका यही इच्छा है। ये लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा वैसे सब बाहर जमा है। घर गृहस्थी नहीं, घर वर तो बाहर जमा है, जगह है, ज़मीन है, मकाने होंगे, बिजनेस होता है, सब रहता है। उनका तो जिंदगी ऐसे कट जाएगा। पर इनका अगला पीढ़ी जब आएगा, यदि हो तो वो तो फिर एक और रास्ता पकड़ के चले जाएंगे। तो थोड़ा कोई भी आपका सामने जब अलगापन या अलगाववाद का कोई भी रूप का प्रस्ताव लेके कोई सामने आए तो सतर्क रहे कि उनको मुंह तोड़ जवाब आप देगा तो बस मेरा सलामी आपको। कोई भी अलगाववाद, कोई भी आपको बड़ा इनोसेंट लगेंगे अलगाववाद, कहेंगे हम स्त्री पक्ष में है, फेमिनिज्म में है, पर उसका द्वारा अलगाववाद सामने आपका रखेगा। थोड़ा समझने के प्रयत्न करो, समझ करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे दो। ऐसे कई लोग ओरल हिस्ट्री में बहुत कुछ कहेंगे, बोलता हम ओरल हिस्ट्री कह रहे हैं कि दलित हिस्ट्री एक अलग है, फलाना हिस्ट्री एक अलग है। ऐसे अलगाववाद का प्रत्यक्ष अनेक रूप है, इसको विरोध करना। बस आपका सामने जब रखेगा तब भी कुछ कहना, उसके लिए कोई जंग लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे सामने आएगा तो बात करना, बोलते उचित नहीं है, बस इतना कहने का। मिलेंगे भाई फिर कुछ और सोच लेकर। तब तक नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।